अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर कब होगा और उनके साथ कौन लोग खड़े होंगे और तीसरी जंग अज़ीम कब शुरू होने वाली है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को एंड तक लास्ट में देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, पहले सियाह झंडे निकलेंगे, फिर ग़ज़वा-ए हिंद होगी, फिर हिंदुस्तान में हिंदुओं का कत्ले आम होगा, फिर हिंदुस्तान में दीन के बदख्वाह लोगों का कत्ले आम होगा, जैसे गुस्ताख और लानती कादियानी वगैरह। फिर तीसरी जंग अजीम शुरू होगी, फिर कस्तूनिया मुसलमानों के हाथों से निकल जाएगा, फिर सुफियानी का ज़हूर होगा, फिर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, फिर सुफियानी का लश्कर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से लड़ने चलेगा तो मक्का मदीना के दरमियान मकाम बैज़ा पर ज़मीन में धंसा दिया जाएगा और फिर ये लश्कर इमाम मेहदी के हाथ पर बैत करेगा। फिर ये अरबों से खजाना तलब करेंगे, वो देने से इनकार कर देंगे। फिर ये सियाह झंडे वालों के हाथों बुरी तरह कत्ल होंगे। इनके कत्ल आम के दौरान सियाह झंडे अरब की रेत को अरबों के खून से तर कर देंगे। इस खौफनाक कत्ले आम का जिक्र अहदीस मुबारका में भी मिलता है। यही वजह होगी कि अरब बहुत कम रह जाएंगे। फिर अरब भागकर मक्का और मदीना में पनाह लेंगे और अपनी जान बख्शी के लिए खजाना देना चाहेंगे, लेकिन सियाह झंडे वाले लेने से इनकार कर देंगे। फिर रोमी अपने वो लोग जो इस्लाम कबूल कर चुके होंगे वापस मांगेंगे। ना देने पर रोमियो के 80 झंडे सियाह झंडों से लड़ने के लिए निकलेंगे। हर झंडे तले या 60,000 रोमी होंगे। इनकी इतनी तादाद देखकर सियाह झंडों में से एक तिहाई भाग जाएंगे, जिनकी तौबा अल्लाह कभी कबूल ना करेगा। पहले दिन मुसलमान एक जमात होकर लड़ने भेजेंगे। सारी जमात शाम तक शहीद हो जाएगी। फिर चौथे दिन तमाम अहले इस्लाम जो कि सियाह झंडे वाले ही होंगे मिलकर रोमियों पर हमला आवर होंगे। फिर वो ऐसे जंग करेंगे कि तारीख इंसानी में पहले किसी कौम ने ऐसी जंग ना की होगी, या फिर फरमाया कि वो ऐसी जंग होगी कि पहले कभी ना लड़ी गई होगी। फिर अल्लाह रोमियों पर शिकस्त मुसल्लत कर देगा। फिर मुसलमान यानी सियाह झंडे इनका कत्ले आम करेंगे, यहाँ तक कि रोमियों की लाशों के पहलू से परिंदे उड़ेंगे। वो मर कर करेंगे, लेकिन लाशों के समंदर को पार ना कर सकेंगे, और मर कर करेगा भी तो एक लाश पर। दोस्तों, सियाह झंडों के नीचे मुसलमान होंगे। फिर बनो कल्ब का लश्कर इमाम मेहंदी के हाथों शिकस्त खाएगा, जिसको लूटने का हुक्म रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। फिर मशरिक से सियाह झंडे अरब की तरफ तूफान बनकर उठेंगे। अरब को बचाने के लिए सारे यहूदी नेवी मैदान में आएंगे और सियाह झंडों के हाथों बुरी तरह तबाह होंगे। फिर हिजाज मुकद्दस का मुहासरा तोड़ने के लिए खलीज फारूस के नजदीक सियाह झंडे दज्जालियों से बड़ा जबरदस्त मार्का लड़ेंगे और मुहासरा तोड़ देंगे। फिर ये लश्कर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बैत के लिए आगे बढ़ेगा और रस्ते में नजर शहर इनकी तूफानी यलगार की लपेट में आ जाएगा। इसी के साथ जब ये यूरोप की दहलीज पर पहुंचेगा तो पूरे यूरोप में कहराम मच जाएगा। लेकिन यही ये खबर भी पहुंच जाएगी कि दज्जाल निकल आया है। फिर ये लश्कर वहां से इंतहाई तेजी से वापस आएगा। इनकी रफ्तार इंतहाई तेज होगी। अहदीस मुबारका के मुताबिक ये बड़ा ही सख्त इम्तिहान होगा, इंतहाई सख्त वक्त होगा। जो कोई थोड़ा आराम का वक्त निकालने में कामयाब होगा वही ताकतवर होगा। ये सबसे बड़ा फितना होगा। दज्जाल का फितना सबसे बड़ा फितना होगा और इससे बचना नामुमकिन होगा। लेकिन जो अल्लाह पर यकीन रखेंगे, जो मोमिन होंगे, वो उसके माथे के दरमियान काफिर लिखा हुआ देख लेंगे। इस जंग के बाद आधे से ज्यादा लश्कर आर्मीनिया की तरफ जाएगा। सियाह झंडे आर्मीनिया पर आंधी तूफान बनकर नाजिल होंगे और आर्मीनिया को वो तबाही देखनी पड़ेगी जिसके सामने बाबिल और बगदाद के किस्से भी कम पड़ जाएंगे। इसका जिक्र हदीस मुबारका में मिलेगा। लश्कर वहां से होता हुआ इमाम मेहंदी से मिलकर कस्तूनिया का मुहासरा करेगा। अल्लाह सियाह झंडों की जहाद का सिला ये देगा कि इनके नारों से ही कस्तूनिया फतह हो जाएगा। फिर सियाह झंडों का कुछ लश्कर यूरोप की तरफ निकलेगा। दोस्तों, फितना दज्जाल बहुत ही सख्त होगा। लोगों को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आखिर इस फितने को ख़त्म तो होना ही है। इसलिए फिर और आते ही वो अरब में रोमी जो दज्जाल से मिले होंगे, इन पर तीनों जगह से शुभ खून मारेंगे और इनमें से कोई भी बचकर वापस न जाएगा। फिर मुसलमान देखेंगे
कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और दज्जाल इन्हें देखकर पानी में नमक की तरह पिघलेगा। फिर वो वहां से भागेगा और मकाम लात पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होगा। फिर यहूदियों का सियाह झंडे वाले कत्ले आम करेंगे। यही वक्त होगा जब मोमिन मशरिक से लेकर मगरिब तक फतूहात के झंडे लहरा रहे होंगे और अल्लाह ने सूरत बनी इसराइल में जो वादा फरमाया था वो पूरा होगा, यानी कुफर सरकशी करने वाली कोई भी बस्ती ऐसी नहीं जिसे हम रोजे के आमद से कबल ही तबाह बर्बाद ना करते। दोस्तों, इसके बाद फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो कोहे तूर पर जाकर किला बंद हो जाएं। यजूज मजूज निकल कर फितना अजीम फैलाएंगे। अल्लाह ताला इन पर अपना कहर नाजिल करेगा और इन पर नफा नामी कीड़ा लग जाएगा और हलाक होंगे। फिर 7 साल तक मुसलमान अमन और अमान से रहेंगे। अमन इतना ज्यादा होगा कि बच्चा शेर को भगा देगा। जहाद खत्म हो जाएगा, तलवारें दरातियां बन जाएंगी, शैतानियत तबाह हो चुकी होगी और यही वो वक्त होगा जब शैतान को दी गई मोहलत भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, फितना दज्जाल बहुत सख्त होगा। इससे हिफाजत के लिए हर जुमा के रोज सूरत कैफ की तिलावत लाजमी करें। गुजारिश है कि इस कीमती मालूमात को अपने तक महदूद ना रखें। इस मालूमात को इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगी है। क़यामत कब आ जाए कोई पता नहीं, तो क्या आपने इसकी तैयारी कर ली है? असल इल्म तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। बेशक हमें तैयारी करनी चाहिए, कोशिश करनी है, गौर फिक्र करना है, खुद को नस्लों को इस फितने से बचाना है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें इस फितना दज्जाल से पाक रखे और हमारी आने वाली नस्लों को भी इस फितना दज्जाल से बचाए। आमीन सुबह आमीन। अल्लाह हाफिज।